अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे अज़ीज़ रिश्तेदारों, क्या हाल चाल है। मुझे उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत अच्छी ट्रेनिंग जा रही है मेरे शागिर्दों। तो मेरे कुछ शागिर्दों ने पूछा था कि सर ये कौन सी क्वालिटीज़ चेक होती हैं आईसीएसबी में, ऐसे क्या चेक करते हैं हमारे अंदर जो कि हमें पता नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ लड़के सेलेक्ट हो जाते, कुछ नॉट रिकमेंड हो जाते हैं। तो असल बात यह है कि आईसीएसबी में आपकी 14 क्वालिटीज़ चेक होती हैं, 14 क्वालिटीज़, जिस पे अब मैंने तफसीलन वीडियो बनाई है। पहले भी मैंने कुछ वीडियोस इस तरह आईसीएसबी पे बनाई थी और बहुत ज़्यादा आप लोगों ने पसंद की थी। तो इसलिए आप लोगों से अब अगेन ये रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग दोबारा इसको लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं सर ज़कीर रहमान साहब के नाम से, मेरा नाम ज़कीर रहमान है, तो आप लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ताकि मैं मज़ीद आप लोग के लिए और अच्छी वीडियो बना सकूँ। ये बाकी वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये देखिए काफ़ी मैंने पेज बनाए हैं बहुत ज़्यादा, सिर्फ आप लोग के लिए मैं बैठा हूँ ताकि मैं आप लोग के लिए मज़ीद अच्छी और वीडियो बनाऊँ। तो चलो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है 14 क्वालिटी जिसकी वजह से आप कामयाब हो सकते हैं, अगर ये अब आपके हाँ हैं और आप अभी से इसको चेक करें। नंबर 1, जो 100% आप में होनी चाहिए, जो मैंने लिखा हूँ 100%, मतलब ये इंसान में लाजमी होनी चाहिए। आप आईसीएसबी में जाने से पहले आप इस पर इम्प्रूवमेंट करें। अगर ये ना कमज़ोरी है आपके अंदर तो ये लाजमी करें, इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। और साइकोलॉजिस्ट आपको इस बात पे कभी भी सेलेक्ट नहीं करे अगर आपके अंदर इस चीज़ में कमी है। नंबर प्लानिंग क्वालिटी, आपके अंदर प्लानिंग क्वालिटी इतनी ज़बरदस्त होनी चाहिए, इतनी अच्छी होनी चाहिए। मैंने इस पर एक वीडियो बना रहा हूँ, आप लोगों ने देखी होगी। पिछले कुछ मैंने और भी वीडियो बनाए कि ग्रुप प्लानिंग कैसी करनी चाहिए। इसी चीज़ को चेक करते हैं कि आपके अंदर प्लानिंग क्वालिटी कैसी है। वो ये चेक करते हैं कि आप बात को समझते हैं कि नहीं समझते हैं, आप किस तरह सोच रखते हैं, आपका आईक्यू की लेवल किस तरह का है, आप कितने टाइम में एक सवाल को याद कर सकते हैं। वो सारा कुछ ही चेक करते हैं आपकी प्लानिंग क्वालिटी में। और इसी प्लानिंग क्वालिटी की वजह से सिर्फ अगर ग्रुप में 10 लड़के हैं तो उसमें सिर्फ एक लड़का ऐसा होता है जो कहता है मैं इसको ब्रीफ करूँगा। एक मॉडल प्लानिंग आते हैं, वो इसी की एक किस्म है जिसमें एक ही लड़का तकरीबन होता है और ब्रीफ करता है। अगर कोई अच्छा ब्रीफ करे और उसको पॉइंट टू पॉइंट बता दे तो वो आपके प्लस पॉइंट में जा सकते हैं। और जो वहाँ पे मसले, जो प्लानिंग क्वालिटी उसमें कमज़ोरी होगी तो वहाँ पे जीटीओ आपको पहले ही समझ जाएगा कि इसमें कमज़ोर हैं। तो बाकी जो आपका इनिशियल इस तरह होगा तो आप पे असर हो सकते हैं। तो मेरे शागिर्दों, इस बात को लाजमी याद रखो कि प्लानिंग मैंने किस तरह करनी, क्या करना है, इस पर मैंने वीडियो बनाई है। वो वीडियो आप देख लें, आप लोगों को समझ आ जाएगी सारी। नंबर 2, जज्बाती स्टेबल, जो है ना आपका इमोशन स्टेबिलिटी, वो चेक होती है। आप कितने आपके अंदर आप कितने आप जज्बाती हैं, कितना आप गुस्सा करते हैं, कितनी बात बर्दाश्त कर सकते हैं, वो चीज़ें आप में चेक होंगी लाजमी। ये सबसे आप में 100% होनी चाहिए। आप वहाँ पे आपको कई ऐसी बात कह देते जिस पे आपको कुछ लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, कुछ इसको मजाक की हद तक ले जाते हैं, कुछ किस तरह के ले जाते हैं। तो यही चीज़ होती है कि आप किस तरह अपने इमोशन को स्टेबल करते हैं। तो मेरी आपसे यही चीज़ें रिक्वेस्ट है कि आप जो है वहाँ पे अगर इस तरह कोई गुस्सा आ भी जाएं तो उसको आप लोगों ने पी जाना है और बिल्कुल वहाँ पे शो ही नहीं करना कि मैं इतना जज्बाती हूँ, बल्कि अभी से आप घर में रहते हुए अभी से अपने अंदर जो ये अगर मसला है तो इसको रिमूव करें, क्योंकि इस चीज़ों पे आप लोगों को कभी भी वो माफ़ नहीं करेंगे। वहाँ पे आपको ऐसी बात कर लेंगे, उनको पॉजिटिव सेंस में लिया जाए, वो इसलिए आपको गुस्सा करेंगे कि आपका गुस्सा कहाँ तक है और क्या कर सकते हैं। तो इमोशनल स्टेबिलिटी आप लोगों ने लाजमी इस पे आपने सोचना है। नंबर 3, जो 3 नंबर पे है ना, बुज़दिल ना हो, ये भी सबसे बड़ी एक लीडर में होनी चाहिए कि इंसान कितना बुज़दिल है, कितना दलेर है। कुछ ऐसे होते हैं जो कि वहाँ पे डर जाते हैं, आपको कोई कहते हैं ये ऑब्स्टिकल हो कर लो तो वहाँ पे वो ऑब्स्टिकल से डर जाते हैं। कोई रस्सी पे नहीं चढ़ सकते हैं, कोई क्या करते हैं, डर जाते हैं। तो मेरे शागिर्दों, वहाँ पे आपने डरना नहीं है, वहाँ पे आपने बुज़दिल नहीं बनना। वहाँ पे कोई भी ऐसी जंपिंग होती है, कोई भी आपको टास्क दिया जाता है,
कोई, तो आपने सबसे पहले जाना है उस टास्क को करने के लिए हाथ उठाने के सर में आई एम डू, आई एम डू, आई एम डू। अगर आप लोगों के अंदर आई एम डू वाली बात नहीं है तो आप आराम से आप अप्लाई ना करें, क्योंकि वहाँ पे बुज़दिल लोग नहीं लिए जाते, वहाँ पे दलेर इंसान जाते हैं। क्योंकि कल को आपने बॉर्डर पे लड़ना है, आपने इस मुल्क का दिफा करना है और आप लोगों ने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ देनी हैं। तो बुज़दिल किस तरह, अखलाक की ज़रूरत आपके अंदर कितनी है, आपको कोई ऐसी ये भी एक बुज़दिली कि आप कोई बात करते ऊपर से गुस्सा करे, आपकी अखलाक की ज़रूरत कितनी है, आप अपनी गलतियां मानते हैं कि नहीं, अपनी खामियां मानते हैं कि नहीं। आपको इंसान से गलती हो सकती है, ये नहीं कि जो वहाँ पे GTO बैठे हैं, जो भी बैठे हैं साइकोलॉजी बैठे, उनसे भी गलतियाँ हो सकती हैं, ये कोई फरिश्ते नहीं बैठे। तो इसलिए मैं आपको कि अगर आपसे कोई गलती हो सके, कोई आपसे खामी हो सके, तो आपने वहाँ पे खामियाँ हो सके तो आपने वहाँ पे गलती मान लेनी है। वहाँ पे बहस नहीं करनी ज़्यादा कि सर नहीं ये सर नहीं हो सकता, वो से हो सका। आप लोगों ने अपने कमेंट्स आपने बता देना है उनको कि आपने जो आपकी व्यूज़ है वो लाजमी शेख, लेकिन कहना सर अगर इस तरह आप मेरा तो यही, लेकिन आपकी बात भी सर ठीक है, मेरे से हो गई गलती सर, सॉरी सॉरी, कोई मसला नहीं, आपको इस पे आपको कोई नॉट रिकमेंड नहीं कर सकते। तो अगर आपसे कोई गलती, तो ये आपकी मोरल करेज है, आपकी जो है ना करेज की दो किस्म की, एक मोरल करेज है, एक फिज़िकल करेज। तो ये आपकी मॉरल करेज है कि आप किस तरह अपनी गलती मानते हैं, किस तरह आप अखलाकी जुर्रत करते हैं। तो ये आपकी बात है, यही है, ये आपकी किस्मत। अगर आपकी किस्मत में हुआ आर्मी में जाने के तो आप इंशाल्लाह ज़रूर सेलेक्ट होंगे, लेकिन आपने वहाँ पे झूठ नहीं बोलना, आपने अपनी अगर गलती हो गई तो आप मान लेना। दूसरी बात, दूसरे नंबर पे है फ़िज़िकल करेज। आपके अंदर फ़िज़िकली कितना कॉन्फिडेंस है, कितना आप डरते हैं, कितना नहीं डरते, आप कितने ऑब्स्टिकल कर सकते हैं, कितना आप दौड़ सकते हैं, कितने कौन से ग्रुप टास्क, कहाँ पे आप डर गए, कहाँ पे पीछे हट गए, कहाँ पे आगे गए, ये चीज़ें वहाँ पे चेक होती रहती है मेरे भाइयों। नंबर 4 पे जो आपको चेक होगा, हिम्मत ख़त्म हो लेकिन हार ना मानता हो। फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे आप कोई गिर गए हो, आपको चोट लग गई है, तो कुछ लड़के वापस पीछे मुड़ जाते हैं कि नहीं मैंने जाना नहीं। कुछ लोगों के हाथों से खून आते हैं, कुछ के उंगलियों से खून आते हैं, फिर भी वो दौड़ते रहते हैं, सर लग जाता है, उसके सर से खून आता है। जब तक वो ख़ुद आपको नहीं कि स्टॉप, ख़ुद आप उनके इंस्ट्रक्शन सुनो। ये ना हो कि मैं आपको भी कह रहा हूँ कि आप लोगों ने भागना ही नहीं, आप लोगों ने अपने जो भी इंस्ट्रक्शन वहाँ पे आपको देते हैं वो फुली सोच समझ के कर लेना है। वहाँ पे और कॉन्फिडेंस नहीं हो और स्मार्ट नहीं बनना कभी भी। अगर आप गिर गए, कोई ऐसा हो गया, तो आपने वहाँ पे कुछ लड़के रोते भी हैं कि मैं तो बड़ा, मुझे चोट लगी, मेरा वो हो गया। नहीं दोस्तों, ऐसे लड़के सेलेक्ट होते हैं जो वहाँ पे आपको जान भी चली जाए, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं मैंने करनी है, मैंने इंशाल्लाह सेलेक्ट होना है, तो आप आर्मी में जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऐसे लोगों की ज़रूरत है। तो आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी। अगर आप हार भी रहे हो तो अपनी हिम्मत नहीं हारनी, कोई मसला नहीं, अपनी हिम्मत कभी भी नहीं हारनी कि मैं सेलेक्ट नहीं हुआ, मैं इस तरह हूँ, मैं वो हूँ। आप सेलेक्ट, क्या पता आप स्ट्रांगली रिकमेंड हो जाएं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक आप सबको सेलेक्ट करवाएं, स्ट्रांगली रिकमेंड करवाएं, आमीन। नंबर 5 पे जो है उसका है एहसासी ज़िम्मेदारी। ये सबसे बड़ी बात है कि एहसासी ज़िम्मेदारी, आप कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। आप कोई टास्क देते हैं उस पर आप कितना सोचते हैं, कितने आप एहसासी ज़िम्मेदारी रखते हैं, कितना नहीं रखते हैं। तो ये चीज़ें और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऑफिसर के लिए बड़ी अच्छी बात है। रिस्पॉन्सिबल, फॉर एग्ज़ाम्पल कल को कहीं ड्यूटी पे खड़ा किया और उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी शो नहीं की, वहाँ पे वो अपनी पोस्ट वगैरह छोड़ के आए, तो इसी का मतलब है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी। जहाँ पे GTO आपको खड़ा करें वहाँ पे खड़ा ही रहना, जब तक आपको कहना दे कि इधर आ जाओ, उधर चले जाओ। आपने एज ए रिस्पॉन्सिबल वहाँ पे ड्यूटी अपने जो है ना टास्क वगैरह करने, उनके इंस्ट्रक्शन से ना आगे जाना है ना पीछे जाना है। बिल्कुल जो इंस्ट्रक्शन देते हैं इसी को कहते हैं कि ना आप बिल्कुल कहते हैं, इसको कहते हैं न्यूट्रल। जो और स्मार्ट बनते हैं वहाँ पे वो बड़े नुकसान में रहते हैं। तो आपने और स्मार्ट नहीं बनना। आपको जो जिम्मेदारी सौंपी जाती है, जो टास्क दिया जाता है उस पर सिर्फ गौर रखें। दूसरों के टास्क में अपनी जो है ना उंगलियां ना मारते जाएं और दूसरे की टास्कों पे ना सोचते जाएं। जहाँ पे आपको कहे कि इधर आप इसकी हेल्प कर सकते हैं, मदद करें तो कर ले, जहाँ पे आपको कहते हैं कि नहीं करनी, इस तरह इसको कहते हैं और स्मार्टनेस। तो यही चीज़ होती है। आप जो इंस्ट्रक्शन, आप सिंपली जो इंस्ट्रक्शन वहाँ पे दिए जाते हैं उसको फॉलो करें। बाकी आगे पीछे फजूल बातें वहाँ पे ना करो, फजूल जो है ना और स्मार्टनेस एफिशिएंसियाँ ना दिखाएं। नंबर 6 इंटीग्रिटी। आप कितने
इंटीग्रिटी शो करते हैं, कितने नेक हैं, कितने बातें, कितने सच हैं, झूठ में कितना तमीज़ रखते हैं, कितना आप झूठ बोलते हैं, कितना आप सच बोलते हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पे शो होती हैं। तो आप लोगों ने हमेशा सच बोलना है। मैंने पिछली भी एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने मेरिट्स डीमेरिट्स बताए हैं कि आपने वहाँ पे भी इंटीग्रिटी शो करनी है, वहाँ पे भी ये सच और झूठ पे तमीज़ करने की सलाहियत हो आप में। तो ये भी आपका एक पॉइंट है जो ये भी नोट करना चाहिए। नंबर 7 जो है ना, अमली ज़िंदगी। आपकी अमली ज़िंदगी कैसी है, आपको वहाँ पे अमल कैसे करते हैं। आपसे फैमिली के बारे में पूछ सकते हैं, आपके रिश्तेदारों के बारे में पूछ, आपके दोस्तों के बारे में पूछ सकते हैं कि आपकी अमली ज़िंदगी कैसी है। इधर इतने अच्छा ही शो कर रही है, आप वाकई अमली ज़िंदगी में भी आप कैसे हो, आपके ख़ानदान के बारे में पूछ सकते हैं। तो इससे वो रिलेट करते हैं कि आपकी अमली ज़िंदगी कैसी है। तो ये चीज़ें होती हैं 5, 6, 7 इस तरह हैं कि जो कि आपकी 100% आप इसमें अच्छे नंबर आने चाहिए। यहाँ पे कोई ऐसी कोई गलती ना करे जिसकी वजह से आप जो है ना नुकसान में पड़ जाएं। नंबर 2 दूसरी कैटेगरी है जिसमें अगर आपको 20% कम 80% तक अगर आप इसमें नंबर ले भी जाएं तो इज़ ए गुड है आपके लिए। कोई इस तरह 70 से 80% अगर आप ले जाएं तो कोई मसला नहीं है। नंबर 1 क्या है, समाजी तौर पर लोगों से ताल्लुकात रखना। आप कितने सोशलिज़म, कितने सोशल हैं, कितने ताल्लुकात रखते हैं लोगों के साथ। तो यही चीज़ें होती हैं कि आप कितने वहाँ पे सोशल का शो करते हैं। दूसरी बात है कि कोई काम दे और आप जल्दी से अमल करें। आपको कोई काम टास्क देते हैं, आप जल्दी से क्विकली आप करते हैं तो उसको कहते हैं कि आप कितने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करते हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वो दूसरे, लेकिन आप जल्दी क्विकली कर लेते हैं काम। तो ये भी एक आप कहते हैं कैटेगरी में बी में आते हैं। तो नंबर 3 आप लोगों को किस तरह के मुतासर कर सकते हैं, मुतासर करने की सलाहियत आप में कैसी होनी चाहिए, जिस पे मैंने एक वीडियो बनाई है, आप देख भी सकते हैं। ग्रुप डिस्कशन में कि आप किस तरह आप मुतासर कर सकते हैं लोगों को। तो इसमें भी आप एक मेरे दोस्तों वो वीडियो लाजमी देख लेना डिस्कशन में, जिसमें ग्रुप डिस्कशन में अपने जो ग्रुप वाले वो किस तरह आपकी बातों से मुतासर होते हैं, कितनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, कैसा अपना फिज़िकल अपीयरेंस करते हैं, किस तरह शो करते हैं, किस तरह जीटीओ आपसे मुतासर होते हैं। तो ये भी आपके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए। अगर 80% नंबर आप इसमें ले जाए तो ये भी अच्छी बात है। तो ओवरऑल करके नंबर जो कैटेगरी सी है ना, कैट सी में, उसमें आपकी 50% तक 40 से 50% अगर आप इसमें नंबर ले जाएं तो इस पर आप लोगों के लिए बड़े फ़ायदे की बात है। नंबर 1 जो एक सेल्फ़ कॉन्फिडेंस, आप में कॉन्फिडेंस कितना है, आपके अंदर की कॉन्फिडेंस कितना है, कितना आप वहाँ पे बात कर सकते हैं, कितने ज़्यादा। ये इतना 50 से 60% आप इस पर बात कर सकते हैं, 50 से 60% इस पे बात कर सकते हैं। नंबर 3 2 एक्सप्रेशन आपकी कितनी है। नंबर 1 वर्बल और रिटन में, आप वहाँ पे आपको जो वर्बल सवालात पूछते हैं और रिटन में जो सवालात पूछते हैं, ये आपके 40 से 50 से 60% आपके नंबर होने चाहिए। यह है एक्सप्रेशन। नंबर तीन जो है ना, आपको जर्नल मालूमात, जर्नल मालूमात जो है ना, जनरल नॉलेज के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। जनरल नॉलेज के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आपको एरिया का कितना पता होना चाहिए। आपके मुल्क के नज़दीक जो ममालिक है, इंडिया फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया हो गया, आपके एशिया में जो ममालिक से हैं, रशिया हो गया, जो चाइना हो गया, इनके ममालिक के बारे में आपको पता होना चाहिए। उनके ममालिक के सदर वग़ैरह के बारे में पता होना चाहिए, जियोग्राफी के बारे में पता होना चाहिए, मिस्र के बारे में पता होना चाहिए, ईरान के बारे में पता होना चाहिए, सऊदी अरब के बारे में पता होता। ये चीज़ें होती हैं, जनरल मालूमात होती हैं, जो कि आजकल CPEC हैं उसके बारे में मालूमात होना चाहिए। इसके बाद जो आपके यूरोप के ममालिक हैं, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, ये जो इंग्लैंड हो गया, अमेरिका हो गया, इसके बारे में आपको मालूमात होनी चाहिए, जनरल नॉलेज। तो इसमें अगर आपको ज़्यादा सवालात के जवाब नहीं भी दे सकते तो 40 से 50% आराम से आप नंबर ले सकते। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल 4-5 सवालों में 1-2 जवाब भी दे दिया जाए तो आपके लिए अच्छी बात है, कोई मसला नहीं। इसमें आपने घबराना नहीं कि सर मेरे तो जनरल नॉलेज कमज़ोर हैं। ऐसे लड़के मेरे सिलेक्ट हुए हैं, मेरे ऐसे शागिर्द सिलेक्ट हुए हैं जिनको जनरल नॉलेज का नहीं था पता। मैंने कहा आप चले जाएँ, सिर्फ मैंने उनको थोड़ा सा इन्हीं टॉपिक के बारे में ब्रीफ़ किया और यही बताया मैंने, बुक्स में उन्होंने अपने पास लिखी हैं और वो सिलेक्ट हुए हैं।
सिर्फ यही चीज़ें होती हैं। आप क्या क्यों आप लोग नाकाम हो जाते हैं? क्योंकि आप सारा दिन बैठ के जनरल नॉलेज पे लगे रहते हैं, जनरल नॉलेज पर। हालांकि इसकी कितने परसेंट है, 40 से 50% नंबर भी नहीं होते इसके। जो आपकी असल चीज़ होती हैं, जो मैंने बताया पहले, 100% नंबर जिसमें लेने हो आपने 80% लेने होते हैं, वही चीज़ होती हैं जो कि आपकी अखलाकी जो तरीक़ेकार है उसमें सबसे ज़्यादा नंबर लिए जाते हैं। जनरल नॉलेज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप पोस्ट फॉर एग्जाम्पल कोई ड्यूटी पे खड़े, आपसे कोई पूछे सर ईरान के बॉर्डर कितना है हमारे साथ, तो इस भी आपको कोई, अगर आपको नहीं बता, आप गूगल पे सर्च करके बता सकते हैं। इससे आपके मुल्क को नुकसान नहीं होगा, आपको किसी का नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आपको अखलाकी तौर पे वहाँ पे कोई आप पे गुस्सा करे और आप किस तरह से जवाब दे, तो वो आपका असल मैटर करते हैं। तो दोस्तों, आप जनरल नॉलेज आप इनिशियल टेस्ट के लिए वहाँ पे तैयारी करें, इनिशियल टेस्ट के लिए तैयारी करें। बाकी ICSB के लिए जनरल नॉलेज पे इतना फोकस ना रखें। अगर आपके पास टाइम है तब पढ़ें, आपको पता होना चाहिए, 1-2 दफ़ा पढ़ें। और ये नहीं कि आप, बाकी मैंने पहले भी बताया, अगर आपसे मैथमेटिक्स का सवाल पूछते हैं तो मैथमेटिक्स के सवाल पे कभी भी सॉरी नहीं कहना, वो उस पर सोचते रहना। अगर नहीं भी हुआ तो आप सोचते रहना। बाकी आप अगर जनरल नॉलेज के सवाल नहीं आता, उस पर आपने सॉरी कह देना है, कोई मसला नहीं। आप थोड़ा सोच के, अगर नहीं भी आता तो कह देना सर सॉरी, मेरे से याद नहीं रहा, या मैंने कभी ये सवाल देखा नहीं। बिल्कुल सच बोलना जो आपको आता है, याद नहीं रहा सर, मेरे जहन से निकल गया कुछ लेकिन मैथमेटिक्स पे आपने आखिर तक जो है ना सोचना है। ये खूबियाँ अगर आप में किसी चीज़ में कमी है, अगर मैं आप फाइनली बता रहा हूँ, अगर ये चीज़ें आप में से कमी है तो इसको गौर से देखें, तो अभी से इस पे मेहनत करें। इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर आएगा कि आप लोग पाकिस्तान के लिए, मुल्क की दिफा के लिए आप ज़रूर लड़ेंगे और अपनी दिफा का मुजाहरा करके दिखाएंगे। जिस तरह अभी अब हमारी आर्मी अभी तक लड़ रही है, इतनी कम फैसिलिटीज़ के साथ, इतनी कम फ़ौज के साथ, कोई भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता। इंडिया नहीं कर सकता मुकाबला इसी का, क्योंकि इसके क्या, इसमें एक ऐसे लीडर्स हैं, ऑफिसर्स हैं जो कि यहाँ से अच्छे ICSB से सिलेक्ट हो रहे हैं। तो दोस्तों, जो कुछ लोग कहते हैं इसमें सिफारिश होते हैं, नहीं दोस्तों, इसमें सिफारिश नहीं, इसमें बड़े बड़े ऑफिसर के बच्चे नॉट रिकमेंड हुए हैं। तो आप लोगों ने मेहनत करनी है, मेहनत अपनी शो करनी है, अपनी पर्सनैलिटी ग्रूम करनी, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करनी। मैं एक और वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोगों ने किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मैंने जो 8 खूबियाँ, इस पे 8 खूबियाँ जी, मैंने इस पे मैं अगेन वीडियो बना रहा हूँ। फिर आप लोगों ने वो करने, चेक करने कि इस पे क्या करना है। अगर आप आर्मी से प्यार करते हैं और सच में प्यार करते आना चाहते हैं, तो अभी से अपनी खामियां दूर करें सिर्फ आर्मी के लिए, क्योंकि आर्मी आप लोगों की इज़्ज़त है, आप लोगों के लिए सब कुछ है। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ऑल इन वन TV 100 को अगर सब्सक्राइब करें तो इससे आप लोग किसी को फ़ायदा हो जाएगा। जो लड़के, जिस लड़के पास फ़ीस नहीं है किसी एकेडमी के लिए, एकेडमी में तो मैं कहता हूँ आप लोग जाए नहीं, क्योंकि एकेडमी में आप फजूल वहाँ पे अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं बता रहा है। सिर्फ आप वही जनरल नॉलेज आप बुक से भी पढ़ सकते हैं। मेरे तो जितने भी शागिर्द हैं वो मैं यही कहता हूँ कि आपने कॉपी नहीं करनी किसी को। एकेडमी में सिर्फ वहाँ पे ये होता है कि 8-10 लड़के होते हैं, एक दूसरे को कॉपियाँ करते हैं, मैंने इस तरह बन के जाना, मैंने दूसरे इस तरह बन के जाना। नहीं, जो आप सच में जिस तरह भी हैं उस तरह आप चले जाएँ तो इंशाल्लाह आप लोग ज़रूर कामयाब रहेंगे। दोस्तों, दुआओं में याद रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।